सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लैश स्टीम को समझेंगे कि फ्लैश स्टीम होता क्या है और फ्लैश स्टीम का कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए किसी वेसल में आपका कुछ कंडेंसेट जो है, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो कंडेंसेट है उसको डिस्चार्ज किया जा रहा, तो वहाँ पर कुछ डाटा की मदद से हम लोग समझेंगे कि वहाँ पर कितना जो फ्लैश स्टीम जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसकी मदद से हम लोग फ्लैश स्टीम को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये फ्लैश स्टीम होता क्या है। तो मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है, ठीक है, कोई एक कंटेनर है, यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में आपका कंडेंसेट है। ओके, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में आपका कंडेंसेट या वाटर है। ओके, ठीक है, तो ये यदि हम इसको सडनली किसी दूसरे जगह पे, ठीक है, जहाँ पे लो प्रेशर एरिया रहेगा, किसी दूसरे जगह पर लो प्रेशर एरिया में अगर इसको हम डिस्चार्ज करेंगे ना, तो ड्यू टू सडन चेंज ऑफ प्रेशर यहाँ पे कुछ जो वाटर है, जो ये कंडेंसेट है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी स्टीम को कहा जाता है फ्लैश स्टीम। तो ये हो गया फ्लैश स्टीम। बाकी आप यहाँ पर कितना फ्लैश स्टीम जनरेट होगा इसको हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए प्रोसेस प्लांट 200 kg per hour of hot condensate at 6 bar having sensible heat of 166 kilocalorie per kg is discharged. The plant also required for low pressure steam of 1 bar for heating application. Find out the quantity of फ्लैश स्टीम जनरेटेड। ठीक है, यहाँ पे फ्लैश स्टीम की क्वांटिटी हमें निकालना है इन ए फ्लैश वेसल। ठीक है, जिस वेसल में डिस्चार्ज किया जा रहा है वो एक तरह का फ्लैश वेसल है। इन kg पर आवर, ठीक है, kg पर आवर में कैलकुलेट करना है। द कंडेंसेट एट द प्रेशर ऑफ 1 बार हैज ए सेंसिबल हीट ऑफ 120 किलो कैलोरी पर kg एंड लेटेंट हीट ऑफ 526 किलो कैलोरी पर kg। ठीक है, यानी कि बोल रहा ना कि एक प्रोसेस प्लांट है, वो क्या कर रहा है, 200 जो kg पर आवर जो हॉट कंडेंसेट है वो डिस्चार्ज कर दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लांट है, ये आपका डिस्चार्ज कर दे रहा है इस रेट से। प्रेशर कितना है, तो 6 बार है। सेंसिबल हीट उसका कितना है, तो 166 किलो कैलोरी पर kg है। ठीक है, डिस्चार्ज किया। तो अब बोल रहा है कि अब प्लांट को ना क्या ज़रूरत पड़ा कि 1 बार का वो चाहता है कि किसी प्रोसेस हीटिंग के लिए कि हमको एक लो प्रेशर हमको स्टीम चाहिए। ओके, तो उसके लिए वो देखा कि यहाँ पर जो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो स्टीम क्वांटिटी मिलेगा फ्लैश स्टीम, क्योंकि फ्लैश स्टीम भी जो होता है वो लो प्रेशर स्टीम होता है। ओके, यहाँ पर क्या है कि कितना हमारा स्टीम जनरेट हुआ वो आप निकाल कर बताइए। तो उसके लिए जो यहाँ पर डाटा दे दिया गया है कि 1 बार है और उसका लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट जो है वो दे दिया है। ठीक है, तो कितना आपका फ्लैश स्टीम जनरेट होगा उस क्वांटिटी को निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना होगा कि आपका परसेंटेज ऑफ फ्लैश स्टीम कितना है। ओके, तो परसेंटेज ऑफ फ्लैश स्टीम निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से कितना परसेंट स्टीम बना वो निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर S1 का क्या मतलब है, S1 का मतलब है कि जो हाई प्रेशर वाला जो स्टीम था उसमें सेंसिबल हीट, ठीक है, S मतलब सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट कितना है, तो ये है आपका 166 है। ओके, S2 का मतलब होता है लो प्रेशर वाला जो आपका सेंसिबल हीट था वो कितना है, तो देखिए ये आपका सेंसिबल हीट जो था वो 120 था। ओके, और L2 का मतलब जो लो प्रेशर वाला लेटेंट हीट जो था वो कितना था, तो ये 526 था। जस्ट पुट करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8.74%। ठीक है, तो ये इतना परसेंट आ गया, यानी कि इसका इतना परसेंट जो है वो बन रहा। लेकिन हमें तो क्वांटिटी पूछा है कि कितना kg पर आवर में हमें निकाल के बताइए, तो इसलिए क्वांटिटी निकालेंगे। फ्लैश स्टीम क्वांटिटी जो निकल के आ जाएगा, क्वांटिटी वो हो जाएगा इसका इतना परसेंट, यानी 200 इंटू 8.74 डिवाइडेड बाय परसेंटेज हटाएंगे तो ये, तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 17.48 kg पर आवर। ठीक है, यानी 1 आवर में इतना kg जो है आपका फ्लैश स्टीम जो है वो जनरेट हो रहा है। तो आपका जैसा ज़रूरत है आप यूज उसको कर सकते हैं। फ्लैश स्टीम से किसी सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाई जाती है, साथ में कहीं पर अगर प्रोसेस यूटिलाइजेशन अगर करना है प्रोसेस हीटिंग के लिए तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर जाती है फ्लैश स्टीम का, वरना ये वेस्टेज करने से हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी जो होती है वो लॉस होती है। ओके, तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। बाकी आई होप कि ये कैलकुलेशन जो था वो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।